रायपुर से बड़ी खबर, जहां वीरेंद्र तोमर का पुलिस ने जुलूस निकाला है। पुलिस ने सड़क पर जुलूस निकाला, तबीयत बिगड़ी है। वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी को लेकर अब एसपी जानकारी देंगे। तो 162 दिनों से ये फरार चल रहा था सूदखोर वीरेंद्र तोमर। कल ग्वालियर से वीरेंद्र को गिरफ्तार किया गया था। वीरेंद्र का भाई रोहित तोमर अभी भी फरार है, जिसकी तलाश अभी की जा रही है। बता दें कि सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग, जमीन कब्जा, मर्डर जैसे केस में ये आरोपी है। तो बड़ी खबर रायपुर से आप तक पहुंचा रहे, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब रायपुर वीरेंद्र तोमर को लाया गया, दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस ने इसका जुलूस निकाला है। तो सूदखोर ये है और इनपुट्स मिले थे, जिसके बाद ग्वालियर से इसे हिरासत में लिया गया और उसके बाद रायपुर लाया गया। उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ये जो दूसरी तस्वीर है, ये उस वक्त की है जब पुलिस ने सड़क पर इसका जुलूस निकाला और तबीयत यहाँ पर बिगड़ी है, ऐसा बताया जा रहा है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है। तो वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी को लेकर एसपी की तरफ से भी अब जानकारी साझा की जाएगी। बता दें कि 1-2 दिन नहीं बल्कि 162 दिनों से ये फरार चल रहा था, जिसकी तलाश लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही थी। और कल ग्वालियर से वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया और आज रायपुर लाया गया। साथ ही साथ रायपुर पुलिस की तरफ से आप देखिए बीच सड़क पर इसका जुलूस भी निकाला गया है। वहीं देखिए वीरेंद्र के भाई रोहित तोमर की बात की जाए तो उसकी तलाश अभी भी की जा रही। दोनों भाई जून से फरार चल रहे थे, तलाश की जा रही थी। एक को तो देखिए पकड़ लिया गया है, लेकिन दूसरे की तलाश अभी भी की जा रही है। तो बताते चले कि सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग, जमीन कब्जा और मर्डर जैसे केस में ये आरोपी है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी आपको दिखा रहा है। सूदखोर वीरेंद्र तोमर, जिसे ग्वालियर से पकड़ा गया और अब रायपुर लाया गया। और उसके बाद की ये तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस की तरफ से जुलूस निकाला गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गया, सीधा उनका रुख करेंगे। नीलेश, देखिए रायपुर लाया गया और उसके बाद जुलूस निकालकर संदेश देने की भी कोशिश की गई है, किस तरह के अपराधियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एक दहशत वो कह सकते हैं कि ये तोमर बंधुओं की थी रायपुर में, और उस दहशत को ही और लोगों में ये संदेश देने के लिए कि देखिए कोई भी हो, कितना बड़ा भी अपराधी हो, कोई भी अपने आप को कितना बड़ा भी तुर्रम खान समझता हो, लेकिन जब वो कानून के विरोध में काम करेगा, कानून के खिलाफ काम करेगा, वैधानिक काम करेगा, तो उसका हश्र यही होना है, चाहे वो कितने दिन तक फरार रह ले। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से वीरेंद्र तोमर जो है वो लड़खड़ाते हुए चल रहा है। यानी कि जब हो सकता है कि ये जब फरारी काट रहा था उस समय से कुछ और भी दुर्घटना का उसको सामना करना पड़ा हो। बाकी रायपुर की सड़कों पर जब इसका जुलूस निकाला जा रहा था तो कुछ देर के लिए इसकी तबीयत हल्की सी बिगड़ी थी, बेहोशी हुई थी, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन फिर तुरंत इसको होश आ गया था। और उसके बाद अब जुलूस निकालने के बाद एक पुलिस जो अधीक्षक हैं रायपुर के, वो जानकारी मीडिया के साथ साझा करेंगे और उसके बाद कोर्ट में पेश किया जा सकता है और आगे कोर्ट की जो रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी या फिर आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। क्या अभी और मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाएगा? चूंकि देखिए कोर्ट में पेश भी होना है, कोर्ट में पेश होने की बात की जाए तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी कि कब इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा? देखिए तो मेडिकल चेकअप की तो प्रक्रिया होती ही है कोर्ट में पेश करने के बाद। अगर मान लीजिए जो भी है रिमांड होती है तो भी, और नहीं भी होती है, जुडिशियल रिमांड मिलती है, जेल भेजा जाता है, तो भी एक मेडिकल का प्रोसेस होता है, वो किया जाएगा। और अभी भी किया गया होगा लाने के बाद रायपुर, और उसके बाद जब कोर्ट में लिख के कोर्ट के बाद की प्रक्रिया होगी तब भी किया जाएगा। तो ये इसका टाइमिंग जो है, चूंकि आज रविवार है, पहले भी मैंने बताया था कि आज रविवार होने की वजह से कोर्ट बंद रहता है, तो स्पेशल अनुमति लेकर कोर्ट खुल रहा है। और उसमें 4 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि 4 बजे के आसपास जो है वीरेंद्र तोमर को 4 से 5 या 3 से 5 के बीच में कह सकते हैं, कभी भी कोर्ट लेकर जाया जा सकता है। और जब आएंगे जज, उसके सामने पेश करने के बाद उनके सामने आगे की प्रक्रिया क्या होती है वो देखने वाली बात होगी। नीलेश, जैसा कि आपने जिक्र किया, रविवार है, विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी। हो सकता है कि अनुमति ना मिले, तो ऐसे में कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखने वाली बात यह भी होगी कि रिमांड में देखिए यहाँ पर पुलिस मांगेगी ताकि आगे की पूछताछ यहाँ पर की जा सके और जो इसका भाई अभी भी फरार चल रहा है उस तक पुलिस पहुंच सके। बिल्कुल, देखिए पुलिस की तो पूरी कोशिश है कि रिमांड ली जाए और ज्यादा दिनों की रिमांड ली जाए, ताकि न सिर्फ भाई को लेकर तो इनपुट मिल ही सकता है, क्योंकि पूछताछ की भी होगी पुलिस ने, लेकिन जो मामले दर्ज हैं कई सारे सूदखोरी के मामले हैं, एक हत्या का मामला भी है, एक हत्या के प्रयास का मामला है, इसके अलावा
व्यापारी से मारपीट का मामला है, धमकी देने का मामला है, कई लोगों की जमीन जायदाद कब्जाने का मामला है। तो उन सब मामलों में भी पुलिस जो है वो गंभीरता से पूछताछ करने के बाद इस ओर भी आगे बढ़ेगी कि क्या सिर्फ ये वीरेंद्र तोमर और उसके भाई मिलकर ही करते थे या इस सिंडिकेट में और भी लोग हैं, और वो लोग जो हैं वो कौन है। इसके अलावा जब ये 162 दिनों तक फरार था तो उसको किसने किसने मदद की वहां छुपने में। जैसे ग्वालियर से लास्ट लोकेशन जो मिली वहां से गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसके पहले कहाँ कहाँ गया, किन जगहों पर रहा, किन लोगों ने इसको मदद की, क्योंकि अगर वो मदद किए हैं इसको छुपने में, अपराधी होने की जानकारी होने के बाद, आरोपी होने की जानकारी होने के बाद, तो उनके ऊपर जी भी केस दर्ज होगा। तो ये सारी बिल्कुल। चीजों के तो लिए कई पूछताछ जरूरी है। आपराधिक मामले दर्ज हैं और रिमांड लेकर पूछताछ जो है, कई सवाल इससे किए जाएंगे और जवाब ढूंढने की कोशिश की जाएगी। नजरें आप बनाए रखिएगा नीलेश, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।